ठीक है, चलो देखो आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स कक्षा 12 का इंपॉर्टेंट ही टॉपिक इसको माना जाता है, लेकिन अध्यारोपण का सिद्धांत भी आप बोल सकते हो, विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत भी होता है। लेकिन बिंदु आवेशों के निकाय या समूह के कारण विभव अथवा विभवों का अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत समझिए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो वैद्युत विभव होता है, जो विद्युत विभव होता है, कुल मिला के यह एक विद्युत विभव जो होता है यह एक अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। क्या हुआ जी? कुछ नहीं वैद्युत जो विभव है ये क्या है हमारा? वैद्युत विभव क्या है हमारा? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अब समझिए, जैसे ये एक हमारा निकाय हो गया, इस निकाय पर बिंदु हमने पी लिया, जो मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? r। कितनी दूरी है? r। बस लगे। अब इस निकाय में एक Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, -Q4 आवेश है, -Q5 आवेश है। Q1 से बिंदु P की दूरी r1 है, Q2 से बिंदु P की दूरी r2 है, Q3 से इसका स्थिति सदिश बोलते हैं, है ना, इसको स्थिति सदिश बोलते हैं, r3 है, -Q4 से r4 है और -Q5 से r5 है, ठीक है। और 0 से इसकी मूल बिंदु से ये O है, O से मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? r। तो मैं ये बता रहा था कि वैद्युत विभव क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि का एक फायदा होता है कि इस पर कुल वैद्युत विभव अगर ज्ञात करना हो तो इसका वैद्युत विभव निकाल लीजिए, इसका वैद्युत विभव, इसकी बीच की दूरी, ऐसे ही सबके बीच का वैद्युत विभव आप ज्ञात करेंगे अलग अलग, आ सबको आपस में क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे, तो नेट वैद्युत विभव हो जाएगा। क्या बोलेंगे? नेट वैद्युत विभव, या बोलते हैं कि कुल वैद्युत विभव। कुल वैद्युत विभव जो ज्ञात करेंगे हम अभी बताएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग बिंदु पर, या एक ही बिंदु पर, है ना, प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग अगर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, तो अलग अलग हम वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे? सबको ज्ञात करके और ऐड कर देंगे, तो हमारा कुल वैद्युत विभव हो जाएगा। बस समझ गए? तो इसमें हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, लिखो कि वैद्युत विभव एक हमारा क्या है? ये अदिश राशि। ये हमेशा याद रखना है, ये हमने पहले ही बता चुका हूं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि। तो यदि नोट करो, यदि कोई बिंदु आवेशों के द्वारा किसी बिंदु पर नेट विभव, विभव या वैद्युत विभव, ठीक है, नेट विभव ज्ञात करने के लिए, प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव अलग अलग
ज्ञात करके सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं ना, ज्ञात करके इन सभी विभवों को या विभवों का, सभी विभवों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब समझ रहे हो, मतलब चिन्ह सहित होता है। क्या होता है? चिन्ह सहित। अगर वो प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। बीजगणितीय योग उस बिंदु पर नेट विभव होता है। नेट विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब समझो, हमने जो लिखा है यहाँ पे, ये जो लिखा हूं, इसी को हम एक सूत्र के रूप में निरूपण करेंगे। जैसे क्या लिखा हूं, देखो, मूल बिंदु को छोड़ देंगे, Q1 से इसकी दूरी कितनी है, R1 है। ठीक है, चलो हम इस निकाय में माना किसी माध्यम में, एक माध्यम में स्थित विभिन्न बिंदु आवेशों, ये Q1, Q2, Q3 -Q4 -Q5 के स्थित बिंदु P के स्थिति सदिश, जो पोजीशन वेक्टर है R, जो है R1 है, माने Q1 से R1, Q2 से R2, Q3 से R3 और -Q4 से R4, -Q5 से R5 है। और जो मूल बिंदु है, इससे बिंदु P की जो दूरी है या स्थिति सदिश है, वो वेक्टर R। तब इस बिंदु P पर सभी आवेशों के द्वारा वैद्युत विभव जो होगा, कुल नेट वैद्युत विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो है निर्वात अथवा वायु के लिए K = 1 हो जाता है। Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस माइनस है Q4, माइनस में Q4/R4 प्लस माइनस में Q5/R5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की समेशन I = 1 to n। जैसे जैसे ये QI/RI या I की जगह पर 1 रखेंगे तो Q1/R1 हो जाएगा, अगला हो जाएगा Q2/R2, Q3/R3, ऐसे ऐसे आएगा। यहाँ पे चीज है, निर्वात अथवा वायु के लिए जो K = हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। तो K की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो कुल मिलाकर हमें ये मिल जाएगा। यही जो वैल्यू है इस बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव के बराबर। समझ गए? ये हमारा आज का टॉपिक है। चलो, आज है ये दूसरा पॉइंट है विभव प्रवणता। क्या है? विभव प्रवणता। जैसे कि आप क्या जानते हो, देखो, अगर मान लो कि कोई निर्वात या वायु में कोई बिंदु हमारा है O, इससे कोई बिंदु P जो है, जहां पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी कितनी है, R है। इसके बीच की दूरी कितनी है, R है। ये बिंदु O है। हो गया? और इस O पर एक धन आवेश हमारा क्या लगा है, Q लगा है। इस Q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा, इस Q के कारण इस बिंदु P पर मतलब ऐसे लिखेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पर जो O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, बिंदु P पर वैद्युत विभव
वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हो 1/4 पाई K Q/R। अगर हम K = 1 ले लें, निर्वात अथवा y के लिए बात हो रही है, तो यहाँ से K हटा दो, K = 1 रखोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सही से लिख लीजिए Q/R। ये हो गया हमारा उस बिंदु पर वैद्युत विभव। अब आप एक चीज और जानते हो कि जो V होता है वैद्युत विभव, ये हमारा कौन सी राशि है? ये हमारी कौन सी राशि है बताओ? एक अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, तो जब इसका अदिश राशि है, इसका मतलब कि जो भी होगा, जो भी एक भी r दूरी पर एक अदिश फलन भी है, ये भी नोट कर लीजिए, एक अदिश फलन भी है। क्या लिख देंगे यहाँ? r दूरी का एक अदिश फलन भी है। तब दूरी r, नोट करो, तब दूरी r के मान के बदलने की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। हो गया? इसे दर है, दर, इसका मतलब कि dV/dr से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? विभव प्रवणता की विभव प्रवणता का मात्रक दे दो, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। नोट कर लो, मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये हमारा इसका मात्रक। इसकी बीमा भी नोट कर लिया जाए, बीमा भी नोट करो, mLT-3 A-1, mLT-3 A-1। देखो एक और समझ लो यहाँ पे, देखो ध्यान दो, लिखना बंद करो। देखो
अभी हमने यहाँ पे क्या बताया, वैद्युत विभव एक क्या है, कौन सी राशि है, अदिश राशि। लेकिन जब r के सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे, dv/dr क्या है, अधिकतम दर है, अवकलन करेंगे एक दिशा में करेंगे, किसी दिशा में करेंगे, और जैसे ही दिशा में करेंगे तो जो विभव प्रवणता की जो वैल्यू आएगी, अवकलन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एक सदिश राशि हो जाती है, सदिश फलन हो जाता है। कौन सा फलन हो जाता है, सदिश, है ना। इसको आप नोट में लिख लो, नोट में लिख लो आप। मतलब जब भी हम उसका अवकलन करेंगे तो अदिश का अवकलन करेंगे तो सदिश मिल जाएगा, क्योंकि एक दिशा में करते हैं। ठीक है, लिख लो, r के सापेक्ष, r के सापेक्ष v का बदलने की दर, v का बदलने की दर, अधिकतम दर, बदलने की अधिकतम दर, ऐसे देखिए, अधिकतम दर हो गया, अधिकतम दर निश्चित दिशा में होने, निश्चित दिशा में होने के कारण हो गया। विभव प्रवणता कौन सी राशि हो जाती है, हाँ, सदिश राशि होती। ठीक है, बात समझ आ गई, हो गया ना। धन्यवाद।